ये न्यूज दिखाई दे रही है तुमको? यहाँ पर लिखा हुआ है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज सॉट अ 5-day रिमांड, REMAND. कोर्ट सेंड्स गिरिबाला सिंह एंड समर टू CBI रिमांड, REMAND. ये रिमांड वर्ड क्या होता है? दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ क्रिमिनल लॉ, और ये रिमांड तुम्हें समझ में आना बड़ा जरूरी है, नॉट ओनली एज अ कंसर्न इंडियन सिटीजन, एज समबडी हु एस्पायर्स टू बिकम पावरफुल, बट ऑल्सो एज अ UPSC एस्पिरेंट. आज की हमारी सेकेंड पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ सीरीज में मैं तुम्हें समझाऊंगा रिमांड क्या होता है. इट इज अ लॉन्ग जर्नी, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय एंड अंडरस्टैंड कि ये रिमांड वर्ड क्या होता है. व्हाट इज रिमांड? तब तुम न्यूज में सुनते हो, इसको अब समझ पाओगे रिमांड में. सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक्स. हम सीरीज कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ. ये सेकेंड वीडियो है ऑफ द सीरीज. फर्स्ट वीडियो मैं कर चुका हूं जिसमें मैंने तुम्हें पूरी तरह से FIR के बारे में समझा दिया है. व्हाट इज एन FIR, व्हाट इज अ जीरो FIR. मेक श्योर दैट यू गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो. तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा What is an FIR, what is a zero FIR. ना सिर्फ तुम UPSC एग्जाम को क्रैक करने लायक हो जाओगे, तुम्हें दुनिया समझ में आने लग जाएगी. किसी दिन पुलिस वालों से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है FIR, क्या और इसके प्रोसीजर होते हैं. और UPSC के लिए तो फिर क्या ही बात है, बिकॉज UPSC हैज चेंज. स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 UPSC डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने लग गई है रिलेटेड टू कैसे जुडिशियल कस्टडी होती है, कैसे पुलिस कस्टडी होती है, क्या परोल होता है, क्या फरलो होता है. और 2026 में तो UPSC ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए. उन्होंने सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जीरो FIR का, विच इज आउट एंड आउट एसेंशियली अ लॉ टॉपिक. तुम पढ़ना चाहते हो, मेक श्योर इस YouTube सीरीज को मत मिस करो. और तुम्हारा अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो 19,999 और 29,999 रिस्पेक्टिवली में तुम्हें ये ऑफर है. कोड यूज करना है सिड लाइव. सिड लाइव मेरा रेफरल कोड है. चाहे तुम वेबसाइट पे जाओ और यू कॉल अप अन अकेडमी, तब भी आई इंसिस्ट कि वी विल यूज द कोड सिड लाइव, और तुम मेरे कोर्स पर आ जाओगे जिस कोर्स का नाम है लेक्स रेक्स. लेक्स रेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग. मेरे सारे लर्नर्स तुम्हें इस बात की गवाही देंगे, दे विल वाउच फॉर इट, कि पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR में दिस इज द लास्ट वर्ड. यू नीड नॉट लुक एनी फर्दर. मेक श्योर कि तुम इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो. आज का टॉपिक हम करेंगे रिमांड, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर क्रिमिनल लॉ सीरीज. क्यों दुख की बात है, क्यों मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है बिकॉज क्रिमिनल लॉ पढ़ते टाइम तुम्हें भारतीय न्याय संहिता 2023 पूरी तरह से आना पड़ेगा. ये वही लॉ है विच हैज रिप्लेस्ड इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता ऑफ 1860. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी तुम्हें आनी चाहिए. दिस बुक हैज और दिस लॉ हैज एसेंशियली रिप्लेस्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. तुम्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी पता होना चाहिए, विच इज द रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872. कई सब पढ़ोगे ये सब, वरी नॉट, आई एम हेयर. मैं तुम्हें इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा, वेदर हेयर और या फिर मैं तुम्हें लिए फ्री स्पेशल क्लास सीरीज निकालूंगा और निकालता चले जाऊंगा बार बार ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग. सो आई एम विद यू, वरी नॉट. हम लोगों ने पहले कर लिया है FIR. आज हमारा नेक्स्ट है FIR के बाद क्या. FIR के बाद पुलिस जो कुछ भी करती है, हेयर मी क्लियर एंड लाउड. मैंने क्या बोला? FIR के बाद, FIR दर्ज होने के बाद, केस दर्ज होने के बाद पुलिस जो कुछ भी करती है, चाहे वो किसी गवाह को बुला के ले आए, पंचों को बुला के ले आए, या फिर तुम्हारा ब्लड सैंपल ले ले, हेयर सैंपल ले ले, स्किन सैंपल ले ले, या फोटोग्राफ्स ले ले, सब कुछ को बोला जाता है एक ही शब्द, और वो शब्द है इन्वेस्टिगेशन. क्रिमिनल लॉ के स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन शब्द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब FIR दर्ज हो चुकी हो. वेरी इंपॉर्टेंट.
तुमसे क्वेश्चन आएगा कि व्हेन डज इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट? टेक्निकली स्पीकिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. इज दैट क्लियर? लिख लो कमेंट्स में, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. जो कुछ भी है, फोरेंसिक में बुला लो, तुम सैंपलिंग कर लो, फोटोग्राफ ले लो, फिंगरप्रिंट ले लो, ब्लड सैंपल ले लो, ब्रेन स्कैन कर लो, नार्को एनालिसिस कर लो, पंचों को बुला लो, जो मर्जी करना है सब कुछ कर लो. वो सब कुछ इज कंसिडर्ड अंडर वन बिग वर्ड, एंड दैट वन बिग वर्ड इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन. कभी कभी इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस को लगता है, लिसन केयरफुली, कभी कभी पुलिस को ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर शक है, सस्पेक्ट जो है कि इसने गुनाह किया है, कहीं वो भाग ना जाए या फिर कहीं वो दूसरी बार भी ऐसा ही गुनाह ना कर दे. सीरियल ऑफेंडर्स होते हैं. कहीं वो एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ी ना करे, कहीं वो किसी गवाह को धमकी ना दे दे, कहीं वो ऐसी सिचुएशन में ना उड़ जाए कि भाई वो फिर हमारे हाथ में कभी ना आ पाए. फ्लाइट रिस्क बोलते हैं उसको. कभी कभी पुलिस को ऐसा लगता है इसको पकड़ के अपनी कस्टडी में, हिरासत में रखने पर ही इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो पाएगी, वरना ये भागता रहेगा, वरना ये हमको घुमाता रहेगा. कभी कभी इन कंडीशंस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है उसको अरेस्ट कर ले. इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है. ये देखो, त्विषा शर्मा डेथ केस, CBI यूजेस डमीज टू रिक्रिएट क्राइम सीन. नक्शा बनाया जाता है कि कहां पर क्राइम हुआ, ये भी इन्वेस्टिगेशन है. कभी गवाहों से बुला लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, वो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ. लेकिन याद रखने वाली बात है कि कभी कभी पुलिस को लगता है यार अरेस्ट कर लोगे ना बेटर रहेगा, वरना ये आदमी भाग सकता है, वरना ये आदमी सबूतों के साथ छेड़छाड़ी कर सकता है, वरना ही कैन टैंपर विद द एविडेंस, ही कैन इन्फ्लुएंस द विटनेसेस. इट इज अ फ्लाइट रिस्क. कोई भी कारण पुलिस को लग सकता है. द वर्ड इज मे. Write this in bold letters. The word is may. Police may arrest the suspect. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. की वर्ड इज ओनली इफ नेसेसरी. यहां क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल देते टाइम बोला था, पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग बट द नीड टू अरेस्ट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. Just because an investigating agency has the power to arrest, it does not necessarily mean that it should arrest such a person. ताकत होना एक बात है, लेकिन उस ताकत को हमेशा ही यूज करना है ऐसा कहीं नहीं लिखा है. The operative word herein is may, not shall. May. पुलिस को only if necessary पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए. देयर इज अनदर डिफरेंस. द वर्ड इज डिटेंशन और अरेस्ट. अगर सिर्फ उसको फिजिकली एक जगह पे बिठा दिया जाए, देख थाने में बैठ, हिलना मत, यहां से गाड़ी में बैठ, बाहर मत जाना, बस में बिठा दो सबको, उसको डिटेंशन बोलते हैं. अभी तक उस पर कानूनी तरह से उसको अरेस्ट नहीं किया गया है, अरेस्ट मीमो नहीं बनाया गया है, अभी तक फॉर्मेलिटीज नहीं हुई है, अभी तक केवल फिजिकली उसको रोका गया है. रुक जा, हिलना मत, आगे मत जाना, यहीं रहे, जब तक हमारी तहकीकात चल रही है तब तक बैठे रहो. दैट इज कॉल्ड एज डिटेंशन. तो एवरी अरेस्ट में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिटेंशन, लेकिन हर डिटेंशन अरेस्ट नहीं होता क्योंकि फॉर्मल प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है. तुम्हारे खिलाफ अभी तक फॉर्मल कानूनी कार्रवाई ऑफ अरेस्ट नहीं हुई है. सो इस जनाब ने क्या लिखा, तू बस में गाड़ी में बैठ जा, तो यहां पर ये पूछते हैं एम आई अंडर अरेस्ट, तो पुलिस वाला क्या बोलता है, नो यू आर करेंटली बीइंग डिटेन्ड. अभी तो बैठ फिजिकली, अभी हमने तेरे को फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया हुआ है. सो अरेस्ट कर लिया जाता है. सो व्हाट इज एन अरेस्ट? यू माइट एज वेल राइट इट.
Arrest is a legal process by which a person is taken into custody by an officer or agency who is authorized to do so. क्यों? For the purpose of investigating or prosecuting a crime. तो फिर से याद रखना कीवर्ड इज मे, बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है. अरेस्ट होते ही तुम्हारी लिबर्टी चली जाती है, इसीलिए इस पावर को बहुत सोच समझकर ध्यान पूर्वक यूज किया जाना चाहिए. सो अरेस्ट हमेशा नहीं यूज किया जाता, लेकिन अरेस्ट होते ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स शुरू हो जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करता है किस चीज की? तुम्हारे लिबर्टी की. आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. बिना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किए बिना तुम किसी की लिबर्टी नहीं ले सकते. सो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है. जैसा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है कि जिस भी पर्सन को तुम अरेस्ट करोगे उसको 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रखोगे. 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम टू ट्रैवल. मैंने क्या बोला? 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम टू ट्रैवल, जिसमें ट्रैवल टाइम नहीं इंक्लूड होता. 24 घंटे के बीचों बीच इसको अरेस्ट करने के बाद तुम्हें क्लोजेस्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है. कहां लिखा है? यह लिखा है सेक्शन 58 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ऑल्सो ये लिखा है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. क्या बोला है? तो अगर आज सुबह 11 बजे तुम्हें अरेस्ट किया गया और तुम्हारे को ट्रैवल करने के लिए सपोज 10 मिनट का ही टाइम लगता है, तो ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता, तो आज सुबह 11 बजे अरेस्ट किया है और कल सुबह 11 बजे तक तुम्हें पुलिस वहां पर कोर्ट में पेश करना जरूरी है, वरना ये इल्लीगल अरेस्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इल्लीगल अरेस्ट हो जाएगा. इंपॉर्टेंट वर्ड इज, ये बड़ी जरूरी बात है. ऑल्सो पुलिस को तुम्हें एक वकील का राइट देना पड़ेगा. पुलिस को बताना पड़ेगा कि देखो तुम अगर अपने वकील को बुलाना चाहते हो तो बुला लो. ये भी क्या है? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है. वेयर इज इट रिटन? इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि तुम अपने लिए वकील ले आओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो पॉइंट यहां पर यह है, ये सब लिखा है आर्टिकल 22 में. नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड शैल नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर. सिंपल भाषा में कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्यों अरेस्ट किया गया है, और नंबर 2 अपने वकील को तुम बुला सकते हो. कहां लिखा है सर? आर्टिकल 22 में लिखा है. उसी आर्टिकल 22 में लिखा है 24 घंटे एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट. 24 घंटे में उसको पेश करो. बहुत मैंडेटरी प्रोविजन है. तो आर्टिकल 22 और सेक्शन 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ने के बाद अब हम समझेंगे रिमांड. सवाल का जवाब दो. सवाल यह है कि पुलिस ने तुमको क्यों अरेस्ट किया है? सवाल यह है कि पुलिस ने हमको इसीलिए अरेस्ट किया है क्योंकि हमें, पुलिस को लगता है इन्वेस्टिगेशन के लिए यह जरूरी है. किसके लिए जरूरी है? तहकीकात के लिए यह जरूरी है. तहकीकात के लिए जरूरी है इसीलिए अरेस्ट किया. लेकिन कितना टाइम दिया सर? 24 घंटे दिया. 24 आवर्स. यूज सम अमाउंट ऑफ कॉमन सेंस. ऐसे भी तो हो सकता है कि कुछ ऑफेंसेस इस तरह के हो, कुछ तहकीकात इस तरह की हो कि 24 घंटे में काम पूरा ना हो सके. बिल्कुल सर, ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस को लगे कि नहीं यार ये पूरा काम नहीं हो सकता, हमारा 24 घंटे में कैसे तहकीकात पूरी हो, हमें तो नक्शे बनाने हैं, हमें इसको लेकर जाना है, हमें इसका फिंगरप्रिंट चाहिए, हमें इसका ब्लड सैंपल चाहिए. हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है. तो अगर पुलिस को ऐसा लगता है,
अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि 24 घंटे में पूरा काम नहीं हो सकता, तो पुलिस 24 घंटे में लेकर तो आ जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब से एक रिक्वेस्ट करेगी कि माय लॉर्ड प्लीज इसकी कस्टडी बढ़ाई जाए, इसकी कस्टडी बढ़ाई जाए, बिकॉज हमारे पास जो 24 घंटे है इट इज नॉट इनफ। मैं समझा पा रहा हूं? 24 घंटे इनफ नहीं है माय लॉर्ड। हमने अपना सेक्शन 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का रोल पूरा कर दिया, हमने आर्टिकल 22 का जो फर्ज था वो पूरा कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें 24 घंटे से ज्यादा का समय चाहिए, और इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें रिमांड दो। क्या दो? रिमांड दो। पुलिस, स्टेट, प्रोसिक्यूशन, जो मर्जी शब्द बोलना है बोल लो, वो माय लॉर्ड्स को बोलेंगे, मजिस्ट्रेट को बोलेंगे, माय लॉर्ड प्लीज अभी तो हम ले आए हैं, लेकिन इसकी कस्टडी वापस करो। रिमांड का मतलब होता है टू सेंड बैक। तो मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट करेगा स्टेट और प्रोसिक्यूशन कि इसको दोबारा हमें वापस दे दो, हमने अपना 58 का रोल पूरा कर लिया, हमने अपना आर्टिकल 22 का रोल पूरा कर लिया, लेकिन हमें यह चाहिए, अभी हमारा काम बाकी है। 24 घंटे वॉज नॉट इनफ। सो नाउ द मजिस्ट्रेट के पास क्या प्रोविजन बोला पुलिस ने? Whenever an accused person is arrested or detained in custody by a police officer during investigation and it appears that the investigation cannot be completed within 24 hours, तो मजिस्ट्रेट साहब को बोला जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब आप कृपा करके सेक्शन 187 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यूज कीजिए और इसकी हिरासत बढ़ाइए और रिमांड दीजिए। नाउ ये कंप्लीटली मर्जी है, इट इज कंप्लीटली द चॉइस ऑफ द मजिस्ट्रेट। याद रखना, इट इज कंप्लीटली द चॉइस ऑफ द मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट बोल रहा हूं तो कम से कम तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आईएएस ऑफिसर मत समझ लेना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट की मर्जी है कि वो रिमांड देते हैं या नहीं देते। अगर वो रिमांड देते हैं तो दो तरह की रिमांड हो सकती है, या तो वो दे सकते हैं जुडिशियल कस्टडी, या तो वो दे सकते हैं पुलिस कस्टडी। कौन सी दो तरह की रिमांड हो सकती है? एक को बोलते हैं जेसी, जुडिशियल कस्टडी, दूसरी वाली को बोलते हैं पीसी और पुलिस कस्टडी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कंप्लीटली जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मर्जी है, होने को वो रिमांड ना भी दे, लेकिन अगर वो देंगे तो या तो वो जेसी देंगे या पीसी देंगे। सर अब इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी? ये मैं थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उसी समय याद रखना कि सिर्फ स्टेट नहीं चिल्ला रहा, सिर्फ स्टेट नहीं रिक्वेस्ट कर रहा, सिर्फ स्टेट प्रोसिक्यूशन नहीं मांग रहा, अक्यूज्ड यानी कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसके भी तो वकील है। हां, वकील साहब बोलेंगे नो माय लॉर्ड नो, इसको रिमांड नहीं चाहिए, इसको रिमांड में मत भेजो, इसको कस्टडी में मत भेजो, इसको जमानत दो, बेल दो। तो एक साइड पर है स्टेट, वो मांग रहा होगा रिमांड, एक साइड पर होगा डिफेंस लॉयर, बचाव पक्ष का वकील, और वो तुम्हारी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा होगा जमानत दो। मर्जी किसकी? मर्जी हमेशा कोर्ट की, हमेशा जज साहब की मर्जी है कि वो फाइनली क्या करते हैं। सो याद रखना, हम बेल फिर से डिटेल में करेंगे, लेकिन ये कंप्लीटली किसकी मर्जी है? ये कंप्लीटली जज साहब की मर्जी है, यस और नो। बेल दिया वो भी उनकी मर्जी, रिमांड दिया वो भी उनकी मर्जी। बेल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, रिमांड समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में अभी। तो इनको क्या मिल गया? इनको मिल गया है रिमांड, यानी कि यहां पे क्या लिखा है? कोर्ट सेंड्स गिरिबाला सिंह एंड समर्थ टू सीबीआई रिमांड। कोर्ट सेंड्स, कोर्ट ने भेजा, किसकी मर्जी? कोर्ट की मर्जी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज सॉट
अ 5 day रिमांड। किसने मांगा रिमांड? सीबीआई ने। पुलिस भी हो सकती थी, एनआईए भी हो सकता था, ईडी भी हो सकता था। ये सब हुआ फ्रॉम द कोर्ट, एंड ये रिक्वेस्ट स्टेट की तरफ से है, लेकिन मर्जी हमेशा कोर्ट की है। दो तरह की कस्टडी। पहली कस्टडी पुलिस कस्टडी, पीसी जिसे बोलते हैं, उसमें जिसको अरेस्ट करके रिमांड में भेजा जाता है उसको पुलिस कस्टडी में उठाकर, यानी कि पुलिस स्टेशन के लॉकअप में दोबारा भेज दिया जाता है। जाओ पुलिस स्टेशन के लॉकअप में जाओ, इसको बोलते हैं पीसी। जब मैं पुलिस बोलता हूं तो इसमें सीबीआई भी हो सकती है, इसमें ईडी भी हो सकता है, इसमें जो भी अरेस्टिंग अथॉरिटी है वो हो सकता है। दूसरे केस में हो सकता है ये कस्टडी ना हो, तो इनको क्या मिला? इनको पुलिस कस्टडी में भेजा। इनको कहां भेजा? इनको पुलिस कस्टडी में भेजा। ये तुम देखते रहोगे अब न्यूज में, जब पढ़ लिया ना तुमने मुझसे, अब तुम्हें न्यूज पढ़ने में आसानी होगी। दूसरी कस्टडी ये है कि एक्यूज को जेल में भेज दिया जाए, तिहाड़ जेल भेज दो, जो भी जेल है सेंट्रल जेल में, वहां पर भेज दिया जाए। इसको बोलते हैं दैट ही सेंट टू द जेल, इसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। तो जुडिशियल कस्टडी में किसकी कस्टडी में हो? सर न्यायिक हिरासत में है, जज की कस्टडी है। सो दिस इज अक्यूज इज रिमांडेड इन द कस्टडी ऑफ द जज। दो कस्टडी, पीसी एंड जेसी। तो इनको कहां भेजा था? इनको भेजा था जुडिशियल कस्टडी। इनको कहां भेजा? इनको भेजा जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी मतलब कहां भेजा होगा? जेल में। पुलिस कस्टडी हुआ तो कहां भेजा होगा? पुलिस थाने के लॉकअप में। तो यहां कहां भेजा होगा? जेल में। ये कहां भेजा? पुलिस स्टेशन। ये किसके कस्टडी में है? जज की कस्टडी में। ये किसकी कस्टडी में है? पुलिस की कस्टडी में। ये सिर्फ जज के ऑर्डर पे हो सकता है, बट अगर तुम दिमाग लगाओ तो समझ जाओगे कि पुलिस की हिरासत तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन पुलिस ने पहली बार अरेस्ट किया था। सो ये हो गया जुडिशियल कस्टडी, ये हो गया पुलिस कस्टडी। अब सर हमको कस्टडी में लिया क्यों है? हमको कस्टडी में इसलिए लिया है ताकि पूछताछ हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? चिंता की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस कस्टडी में अगर बंदा बैठा हुआ है, चिंता की जरूरत ही नहीं। उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। वो कभी भी रात को दिन में जाकर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर जुडिशियल कस्टडी में वो पर्सन बैठा है तो जांच अधिकारी यानी कि पुलिस के अधिकारी को अलाउड तो है, लेकिन जज से परमिशन लेना पड़ेगा। याद रखना, दोनों ही केस में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। देखो इधर भी इन्वेस्टिगेशन, इधर भी इन्वेस्टिगेशन। इधर कोई परमिशन की जरूरत नहीं, इधर परमिशन की जरूरत है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, यह क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। आई होप तुम्हें समझ में आ गया है। तो रिमांड कितने टाइप्स की हो गई? जेसी और पीसी। जेसी मतलब जज की कस्टडी, पीसी मतलब पुलिस की कस्टडी। जेसी मतलब जेल में, पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस स्टेशन में। पुलिस कस्टडी में जब मर्जी सवाल जवाब किया जा सकता है, जेसी में तब सवाल जवाब हो सकते हैं जब जज अलाउ करे। रिमांड समझ में आ गया ऐसी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बेल अगले वीडियो में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस और तुम्हें समझ में आ रहा है। इफ यू वांट टू स्टडी फार मोर इन डिटेल, then make sure तुम Unacademy join करो and use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and I'll be very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.